और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। 1964 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री शताब्दी समारोह में शामिल हो रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस बार वो डाक टिकट जारी करने के साथ साथ ऑनलाइन जब संबोधित करेंगे तो कुछ नए ऐलान भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए 5 दशक के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होता है। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री वहां पर पहुंचे थे जब शताब्दी समारोह आयोजित किया गया था और 5 दशक के बाद अब एक बार फिर से ये इतिहास बनने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले हैं। एएमयू को 100 साल पूरे हो चुके हैं। आजादी से पहले इसकी नींव रखी गई और तमाम जो बड़े शासक देश में आए उन्होंने कहीं न कहीं योगदान किया था इस यूनिवर्सिटी के लिए। यहां से बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां पढ़ के निकली हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने देश को नई दिशा और दशा दी है। और देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल होना यूनिवर्सिटी के लिए गौरव का क्षण है। पीएम मोदी इस मौके को खास बनाने के लिए एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। आज सुबह 10 बजे एएमयू में एक वर्चुअल रैली होगी जिसे पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। इसके लिए कैंपस में तैयारियां जोरों पर हैं। बीते 5 दशकों में ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री एएमयू के कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है। बिल्कुल, देखिए और 50 साल बाद ऐसा होने वाला है। 50 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर शिरकत करेंगे और 1964 यानी कि 50 साल के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री एएमयू में जाने वाला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि लगातार एएमयू विवादों में रहा है। जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद हुआ। इसके अलावा वहां के स्टूडेंट सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर विरोध करते रहे। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी का ये प्रयास है वो एक तरह से इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में बताना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत करने वालों को लेकर ट्वीट भी किया और जानकारी दी है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और देखिए कल सुबह 11 बजे एएमयू के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले, इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। पीएम मोदी हालांकि वर्चुअली से शताब्दी समारोह में शामिल हो रहे हैं लेकिन इससे पहले कई विवाद खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी को लेकर एक और इतिहासकार इरफान हबीब ने ये सवाल उठाए हैं तो वहीं दूसरी ओर एएमयू के पूर्व छात्रों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर पीएम मोदी को बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी है। मुझे नहीं मालूम कि इदारे के हक में कितना है। अगर ग्रांट मिल जाती है तो क्या होता है, लेकिन जहाँ तक के रैशनल रिसर्च है उसके लिए तो बीजेपी जहर है। जैसे कि वाइस चांसलर साहब ने नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है, हम उसकी इनविटेशन उन्होंने यहाँ पर बुलाने के लिए दिया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आएँ और आने से पहले ये वादा करें कि वो यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कैरेक्टर देंगे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक नया हॉस्टल देंगे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बजट से जूझ रही है उसमें वो हमारी मदद करेंगे, तो हम उनकी यहाँ पर आने के हम उनके फेवर में हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। जाहिर है कि स्कॉलर्स आते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए उससे क्या फ़र्क दुनिया पे पड़ता है। और ख़ासतौर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं, तो ये तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए इज्जत की बात नहीं मालूम होती मुझे। सर, क्या इम्पैक्ट रहेगा पीएम मोदी की विजिट का, खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अक़लियती इदारे के ताल्लुक से और खासतौर से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स से देखेंगे? नहीं, देखिए मुस्लिम और हिंदू इंटेलेक्चुअल्स में तो कोई फ़र्क नहीं होता। जब हम तारीख़ पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोई ये नहीं देखता कि मुसलमान केमिस्ट लिख रहा है या हिंदू केमिस्ट लिख रहा है। आपको तो ये देखना है कि आप इल्मी काम कितना करते हैं, और अगर उसमें साइंटिफिक स्पिरिट नहीं रहती है तो वो इल्मी काम बेकार होता है। तो जो पूरी बीजेपी की पॉलिसी है वो तो एक तरह से जहाँ तक कि सोशल साइंसेज हैं उसमें तो बिल्कुल वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं जिससे मौजूदा
जो रीज़न है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ख़ास तौर से तारीख़ में तो उनका बहुत गलत नज़रिया है। मुझे नहीं मालूम कि दायरे के हक़ में कितना है, अगर ग्रांट मिल जाती है तो क्या होता है, लेकिन जहाँ तक के रैशनल रिसर्च है उसके लिए तो बीजेपी ज़हर है। उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। हमेशा से आरएसएस का तो ये तरीक़ा ही रहा है, आज़ादी से पहले भी रहा, जब अंग्रेज़ नहीं बल्कि मुसलमान उनके दुश्मन थे। अब भी मुसलमान उनके दुश्मन हैं और अपने आप को समझते हैं कि इसी से हमको वोट मिल रहा है।